Hey guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel #कल्पना सिंह। गाइज आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। जैसे 6 मंथ के जो बेबी हैं, अगर उनको खांसी आ रही है तो ये भी हो सकता है कि मदर को सर्दी खांसी हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है। सो गाइज आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो डस्ट वगैरह की वजह से मोस्टली उसको सर्दी खांसी हो जाती है, या फिर जैसे मौसम चेंज होता है उस वजह से उसको सर्दी खांसी हो जाती है। तो जब भी उसको सर्दी खांसी होती है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि जो जिस वजह से उसको सर्दी खांसी हुई है, जो रीज़न है उसको दूर करें। अगर वो डस्ट में जा रहा है तो हम कोशिश करें कि वो डस्ट से दूर रहे। उसको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करें कि जो जिस चीज़ से भी उसको एलर्जी है उन चीज़ों को अपने बच्चे से दूर रखें। अगर उसको स्मोक से प्रॉब्लम है तो हम ये श्योर करें कि वो ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी स्मोक हो। और अगर मदर को सर्दी खांसी हो रखा है तो हम अपने आप को पहले क्योर करें, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तभी हम अपने बच्चे को ठीक रख पाएंगे। ये सारे रीज़न जब हमें पता हो जाते हैं तब हम अपने बच्चे को एक अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो आज मैं खुद पर्सनली अपने बेबीज़ के लिए होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, तो आज मैं उन होम रेमेडीज़ के बारे में आपको बताऊँगी कि जो होम रेमेडीज़ आप यूज़ करके और उनको ठीक कर सकते हो। हल्का फुल्का जैसे उनको प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आप घर में क्योर कर सकते हो। और आप ये समझो कि अगर उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कब उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो ये आपको खुद से सेंस करना होगा। जब बच्चों को नोज़ ब्लॉक हो जाती या वो ब्रीद नहीं ले पाते अच्छे से, उनको बार 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 खांसी के साथ वोमिट हो रहा है, तो और खांसी के साथ साथ उनको नोज़ी भी आ रही है और उनको फीवर भी हो रहा है, तो इन सारे केसेस में आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। अदरवाइज़ अगर किसी एलर्जिक या स्मोक या इन सारी प्रॉब्लम की वजह से आपके बच्चे को हल्की फुल्की सर्दी खांसी हो रखी, तो ये सारी चीज़ें आप घर में ही आराम से छोटी मोटी होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। अब होम रेमेडीज़ क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं खुद अपने बेबी के लिए होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ। तो फर्स्ट मेरी होम रेमेडी है कि बेबी मेरा जो बहुत छोटा है उसके लिए मैं एक मस्टर्ड ऑयल से मसाज करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मोस्टली ये सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा अच्छा इसका फीडबैक होता है। तो जब भी आप मसाज करें तो कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल लें, उसमें लहसुन छोटे छोटे पीस करके डालें और थोड़ा सा मेथी दाना डाल के अच्छे से उसको गरम करें जब तक ये सब मेथी दाना और लहसुन बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। और इसके बाद उस मस्टर्ड ऑयल को आप छान लीजिए। हल्का गुनगुना मस्टर्ड ऑयल हो और उस मस्टर्ड ऑयल से आप अपने बेबी के चेस्ट में, नेक में, बैक में, लेग के नीचे, हैंड प्लम पे आपको अच्छे से उसको मसाज कर देना है। इससे क्या होगा गाइस, जब आप उसको मसाज करेंगे तो उसकी गर्मी से, जो मस्टर्ड ऑयल है वो थोड़ा गर्म होता है, तो उसकी गर्मी से बेबी का जो भी म्यूकस वगैरह गले में है या जो भी उसको प्रॉब्लम खराश की है, ये सारा कुछ उसका धीरे धीरे वो निकाल देगा बॉडी से। और जैसे आपने मसाज किया उसके बाद बेबी को एक अच्छे से कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और कोशिश करना हमें कि उसको ऐसी जगह पे ना छोड़े जहाँ पे डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट हो रहा है, जैसे पंखा चल रहा है या फिर एसी चल रहा है। तो इन एरियाज़ पे अपने बच्चे को उस 1 आवर के लिए ना छोड़ें। आप ये कोशिश करें कि आप उसके साथ रहें। और वैसे बेबीज़ इतने छोटे होते हैं, अगर छोटे बेबीज़ हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनको अपने पास ही रखें 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आप उसको एक अच्छा गुनगुना पानी से बात करा दीजिए। इससे बच्चे को इंस्टेंट आराम मिलेगा गाइस। आप ट्राई करके देखें, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने बच्चे को ये मस्टर्ड ऑयल से मसाज ज़रूर करती हूँ जब भी उसको इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम होती है। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी गर्मियों के टाइम पे हो जाए तो आप कोशिश करिए कि वीकली उसको मस्टर्ड ऑयल से मसाज दीजिए,
क्योंकि पर डे उस समय ये इतना ज़्यादा गर्म होता है, और गर्मी के टाइम पे आप जानते हैं कि इतना स्वेट वगैरह हो रहा होता है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी से बच्चों के दाने भी निकल आते हैं, तो ये काफ़ी गर्म तेल हो जाता है। तो उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि वीक में एक बार आप ये दे सकते हैं, और सर्दियों में इसे आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड मेरी जो होम रेमेडी है वो है हल्दी वाला दूध। सो गाइस, जब भी आप देखते हैं कि बच्चों को सर्दी खांसी या हल्का खराश वगैरह गले में हो जाती है, तो वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको खाना खाने का उतना मन नहीं करता। तो हम कोशिश करें कि उनको लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें दे सकते हैं। तो मोस्टली जब खराश हो रखी गले में, तो किसी भी प्रकार का हम उन्हें जूस नहीं दे सकते, ठंडा खराश या म्यूकस की प्रॉब्लम और बढ़े। तो इसके लिए हम उन्हें हल्दी वाला दूध प्रेफर करेंगे। कि आप, अगर बच्चा आपका 6 मंथ से 12 मंथ के बीच का है, तो आप कोशिश करें कि आप पिंच ऑफ हल्दी, जो बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी को आप दूध में गर्म करें, उसको अच्छे से खौला दें, और बच्चे को जिस क्वांटिटी में वो दूध लेता है उस क्वांटिटी में आप उसको दे दीजिए। 4 ईयर प्लस का है, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि गिलास, क्योंकि वो एक गिलास मतलब 200 ml के आसपास 1 टाइम में दूध पी लेता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 पिंच हल्दी उसमें डाल देती हूँ, अच्छे से उसको गर्म कर देती हूँ और उसको पिला देती हूँ। अब ये देना कब है? बेसिकली जब भी आप उसको हल्दी वाला दूध दें, तो कोशिश करें कि रात को सोने के वक्त ही आप उसको हल्दी वाला दूध दें, या फिर मॉर्निंग में जब वो उठा है, सबसे पहले मॉर्निंग में बच्चे को ब्रश वगैरह करा के, जैसे हल्का फुल्का सुबह का जो स्नैक वगैरह देती, उसके बाद भी आप हल्दी वाला दूध उसको दे सकती हैं। अब थर्ड जो मेरी होम रेमेडी वो सबसे बेस्ट है, और ये मैंने मतलब जब अलग हुआ था तब से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, और अभी तक कंटिन्यू ये मेरे पास बना हुआ है। वो क्या है कि आप थोड़े से तुलसी के पत्ते लीजिए, और थोड़ा सा अदरक लीजिए, थोड़ा सा शहद लीजिए। तुलसी के पत्ते से आप उसको कूट के अच्छे से उसका जो भी जूस है उसको निकाल लीजिए, थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल लीजिए, और इन दोनों जूस को एक कटोरी में मिक्स करके उसी में जितनी क्वांटिटी में ये दोनों बना हुआ, जितनी क्वांटिटी दोनों को मिक्स करने के बाद आती है, उतनी ही क्वांटिटी आपको हनी की डालनी है। तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 वीक के लिए आप बना के रख लीजिए, और इसको पूरे वीक तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आप सुबह आधा चम्मच दे दीजिए, और रात को सोने के वक्त इसको आधा चम्मच दे दीजिए। ये बेस्ट होम रेमेडी है, और एक कफ सिरप की तरह काम करेगा आपके बच्चे के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी 3 बेस्ट रेमेडी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जब भी मेरे बेबीज़ को हल्की सर्दी खांसी हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन रेमेडीज़ को तुरंत फॉलो करूँ। और गाइस, जब भी आप वेदर चेंज होता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, तो बच्चों में ये सारी चीज़ें मोस्टली हो जाती हैं कि उन्हें सर्दी आना, नोज़ ब्लॉक होना, छींके आना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती। तो हमें खुद को तैयार रखना होता है कि अगर बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उसको किस तरह से क्योर करें, हमें कब से अपनी होम रेमेडी कर देनी चाहिए। अब बात आती है कि जो होम रेमेडी है ये काफ़ी टाइम लेती है गाइस, और जो डॉक्टर की दवाई वो कोई कसर करती है। तो हमें जाना है, जब अगर हमारे बच्चे को हल्की सर्दी खांसी या हल्का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें होम रेमेडी ही प्रेफर करनी है। अगर हम डायरेक्ट सीधे मेडिसिन या कुछ ऐसा बच्चे को तुरंत दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि नोज़ ब्लॉक हो जाती है, गले में मतलब सब कुछ एकदम जकड़ जाता है, सूख सा जाता है, जिससे बच्चे को सांस और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब उस समय थोड़ी देर के लिए तो दब जाती हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि बार बार पूरे सीज़न भर वही प्रॉब्लम्स आपके सामने आती रहती है। तो शुरू की अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि पहले आप होम रेमेडी
चूज़ करें। उसके बाद ही आप अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा रीज़न्स ऐसा होता है कि जब बच्चे को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, जैसे उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई और बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ठीक नहीं होती, तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया बच्चे को सर्दी खांसी हुए और नोज़ ब्लॉक हुए या ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चा कुछ भी खा रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार वोमिट कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। और अदरवाइज़ इसके अलावा हल्का फुल्का कुछ भी प्रॉब्लम है गाइस, तो आप होम रेमेडी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे 2 बेबीज़ हैं। यस गाइस, मेरे 2 बेबीज़ हैं। मैं दोनों बेबीज़ के लिए मैंने शुरू से लेके अभी तक ये तीनों होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करी हैं। फर्स्ट है मस्टर्ड ऑयल से मसाज, सेकंड है हल्दी वाला दूध और थर्ड है अदरक तुलसी शहद का सिरप। सो गाइस, ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।